धांधली से जुड़ी हुई नीट पेपर लीक केस में आरोपी आशुतोष को मेडिकल टेस्ट के लिए पटना लाया गया। बड़ी खबर आपको दे दें, मेडिकल टेस्ट के लिए आरोपी आशुतोष को पटना लाया गया है और पटना के एलएनजेपी हॉस्पिटल में आरोपी आशुतोष का मेडिकल टेस्ट करवाया गया है। हजारीबाग से जमालुद्दीन नाम के एक पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया। उसकी भी बताया जा रहा है कि इसमें भूमिका है। एहसानुल हक के साथ वो लगातार संपर्क में था। ओएसिस स्कूल का प्रिंसिपल एहसानुल हक, उसके साथ कांटेक्ट में था फोन कॉल से। उस तक लीड मिली, सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और आरोपी आशुतोष को अस्पताल में ले जाया गया, मेडिकल टेस्ट करवाया गया। नीट पेपर लीक में हजारीबाग मॉड्यूल पर शिकंजा कसता जा रहा है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि ओएसिस स्कूल ही इस पेपर लीक का मुख्य केंद्र था। शिकंजा कसता जा रहा है, इसके प्रिंसिपल के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। ये सबसे मेन सस्पेक्ट के रूप में उभरी थी ये स्कूल भी, और इसके इस इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं यानी प्रिंसिपल जो हैं एहसानुल हक। कैसे इस स्कूल से पेपर लीक हुआ, इसका पूरा सीक्वेंस समझिए। थ्योरी नंबर 1, कुरियर एजेंसी से पेपर के बॉक्स को 3 मई को भेजा गया। ये पेपर कुरियर एजेंसी बैंक जाना था। इसको ई रिक्शा से भेजा गया जो नियमों के खिलाफ था। 1.5 घंटे में पेपर बैंक पहुंचा। हो सकता है कि इस दौरान पेपर लीक हुआ हो। थ्योरी नंबर 2, दूसरी थ्योरी ये है कि पेपर ओएसिस स्कूल आने के बाद लीक हुआ। प्रिंसिपल ने कहा कि उनको पेपर बुकलेट में छेड़छाड़ मिली थी। सवाल ये कि उन्होंने एनटीए को बताया क्यों नहीं। अब ओएसिस स्कूल में पेपर कब और कैसे निकाला गया, ये राज एहसानुल हक उगलेगा। सुनिए कि कैसे सीबीआई की टीम ने ओएसिस स्कूल में सबूत जुटाए थे। एक टीम लगभग 4 से 5 टीमों में विभक्त होकर ये लोग काम कर रहे हैं। एक टीम जो है वो सीबीआई की इनके घर गई थी और वहां से लैपटॉप और कुछ कागजात भी उन्होंने सीडीआर वगैरह भी किया। सीडीआर भी ये किया और उन सबको लेकर कल देर रात गेस्ट हाउस पहुंची भी है। जो अंतिम टीम थी वो लेकर आई है। विजुअल में भी दिख रहा है कि हाथ में वो जो बक्स है और सील्ड पूरा है, यानी कि उन सबों को जांच होने के बाद और फिर देर रात इन लोगों ने लैपटॉप वगैरह खंगाला है। यहां से इस कांड में संजीव मुखिया जुड़ता है। ओएसिस स्कूल से लीक पेपर की कॉपी संजीव मुखिया को भेजी गई, जहां से गैंग के दूसरे मेंबर को मिली। यानी कुल मिलाकर इस पूरे कांड की सबसे अहम कड़ी ओएसिस स्कूल ही थी। यहीं पर यूजीसी नेट का पेपर भी होना था और माना जा रहा है कि उसका पेपर भी लीक हुआ था, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी हजारीबाग से ही सारे सबूत जुटाए थे। पटना में जो जला पेपर का टुकड़ा मिला था वो भी उसी बॉक्स में भेजे गए पेपर का हिस्सा था जो ओएसिस स्कूल भेजा गया था। आज तक ब्यूरो।